अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं ज़फ़र हूँ और आपने कैन्स को ट्यून इन किया हुआ है। थैंक यू, आई वेलकम यू ऑल। इस वीडियो में हमने सीखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कि हमें बोहर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, ठीक है, और उनको उसने शेल का नाम दिया। और ये जो शेल है इनकी एनर्जी फ़िक्स होती है, ठीक है। शेल या ऑर्बिट जो है इनकी एनर्जी फ़िक्स होती है, इसलिए इनका एक और नाम भी हम कह देते हैं एनर्जी लेवल्स हैं। ये शेल्स, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल हैं क्या? ये सर्कुलर ऑर्बिट हैं अराउंड द न्यूक्लियस जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ये बात। और उसके बाद कहता है वो कि आप शेल को नंबर दे दो n। क्या करना है? शेल को हम n वैल्यू से डिस्क्राइब करते हैं। शेल नंबर 1 n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, आप वैल्यूज़ दे सकते हो, ठीक है। तो मुख्तलिफ शेल के लिए जब n की वैल्यू n इज इक्वल टू 1 है तो k शेल, n इज इक्वल टू 2 है तो l शेल, n इज इक्वल टू 3 है तो m शेल, n इज इक्वल टू 4 है तो l शेल, k l m n शेल, सॉरी लास्ट वन। तो हमने कहा अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक थ्योरी द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वन ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स कॉल्ड शेल्स, और ऑर्बिट्स इनका नाम है। अच्छा, हर शेल की एनर्जी फिक्स है, इसलिए हम इनको क्या कह रहे हैं? एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल्स। और हर शेल को कैसे डिस्क्राइब किया जा रहा है? एन वैल्यू से। कैसे? एन वैल्यू से, बाई एन वैल्यू। और एन इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है। एन इज इक्वल टू जब 1 है तो इट इज़ कॉल्ड के शेल। व्हेन एन इज इक्वल टू 2 है इट इज़ कॉल्ड, इट इज़ आर एल शेल। लाइकवाइज हम कहते हैं व्हेन एन इज इक्वल टू 3 है तो इट इज़ आर एम शेल, ठीक है जी, एम शेल। व्हेन n इज इक्वल टू है 4 इट इज़ आर एन शेल होगा ये हमारा, ठीक है जी। तो ये एक बात याद रखें, जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाते हैं एटम का साइज बढ़ता जाता है। आप कहो लार्ज n वैल्यू मीन्स बिगर साइज एटम, बिगर साइज एटम मतलब लार्ज n वैल्यू अगर आप ले रहे हो। अगर n है ही 1 है तो इसका मतलब छोटा एटम है। इसका मतलब ये हुआ n वैल्यू टेल्स अबाउट साइज और रेडियस ऑफ एन एटम, रेडियस ऑफ एन एटम। ओके, हो गया। तो इसके अलावा ये जो n है ना, इसका एक फार्मूला भी है 2n²। अगर आप करो तो ये आपको बताएगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। फर्ज करें आप कहते हो 1 शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, क्यों भी पहले शेल में आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, आप यहाँ 1 पुट कर दो n की जगह, तो आपको क्या मिलेगा आंसर? 2। अगर आप इसकी n की वैल्यू 2 पुट कर दो इस n की, तो 2 2 ज़ा 4 इंटू 2 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है जब n इज इक्वल टू 1 है तो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब n इज इक्वल टू 2 यानी k के बाद l शेल है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हैं। जब n इज इक्वल टू 3 हो तो आप वैल्यू पुट करो 2n², n यहाँ पे 3 है, 2n², तो ये 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। जब n इज इक्वल टू 4 है मैक्सिमम, तो 2 इंटू 4 तो ये 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं, आपका आंसर ठीक हो गया। तो इस तरह हम ये कहते हैं कि जैसे जैसे n वैल्यू बढ़ती जाती है साइज ऑफ एन एटम बढ़ता जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं शेल के बाद कि सब शेल क्या होता है। शेल के बाद हम बात कर रहे हैं सब शेल की। सब शेल जो है या सब एनर्जी लेवल कहते हैं, इस शेल आर एनर्जी लेवल इज डिवाइडेड इनटू सब शेल आर सब एनर्जी लेवल, ठीक है। शेल को सब शेल में या एनर्जी लेवल को सब एनर्जी लेवल में हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, उसकी कैटेगरी है। एन वैल्यू ऑफ ए शेल इज प्लेस्ड बिफोर द सिंबल ऑफ ए सब शेल। कहते हैं शेल की वैल्यू जो है ना n 1 2 3 वो आप सब शेल से पहले पुट करते हो। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन n इज इक्वल टू है 1,
ठीक है। जब n इक्वल टू है 1 तो आपको पता है फॉर के शेल है, फॉर के शेल, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ एक ही सब शेल होता है, इट हैज वन सब शेल, और वो कौन सा है? इट हैज वन सब शेल और वो है S, ठीक। और आपको पता है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जब n इज इक्वल टू 2 होगा तो ये n2 किसके लिए है? फॉर दूसरा शेल यानी L शेल। इट हैज इट हैज, आप इसको आप 1s कह लो। अच्छा, इट हैज 2 सब शेल्स। क्या? इट हैज 2 सब शेल्स। कौन कौन से सब शेल्स? एक इसके अंदर 2s होगा और एक इसके अंदर 2p होगा। आपको पता है s की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन है और p की 6 इलेक्ट्रॉन है। इन ऑल इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब n इज इक्वल टू 3 होगा तो ये किसके लिए होगा? m शेल के लिए। किसके लिए? 3 m शेल के लिए। इट हैज यानी m शेल के अंदर 3 सब शेल्स हैं। m शेल हैज 3 सब शेल्स, और वो कौन कौन से हैं? वो आपके हैं S, P और D। इन सब के साथ आप n की वैल्यू लिख दो इसकी। तो वैसे आपको पता है S में 2 इलेक्ट्रॉन है, P में 6 8 हो गए और 10 D में 18 इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल के अंदर अकोमोडेट होते हैं। लाइकवाइज हम कहते हैं n इज इक्वल टू है 4 फॉर कौन सा शेल आ गया जी? ये लास्ट वन जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, n शेल को। इट हैज हाउ मैनी सब शेल्स? इट हैज 4 सब शेल्स। इट हैज 4 सब शेल्स, यानी इसके अंदर आएगा n वैल्यू इसकी 4s पुट कर दी मैंने, 4p, ठीक है, 4d और 4f। ये इसके अंदर 4 सब शेल है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन काउंट करो 2s में, 6p में, 10d में और 14f में, ठीक है। इन ऑल इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 2, 6, 10 एंड 14। तो ये थे आपके सब शेल्स। बाकी आपको एक दफ़ा फिर रिमाइंड करवा दूँ, S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होते हैं, P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं और D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं और F में हम एट द मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ये किस बेस पे है? बेसिकली S के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है। सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, तो S में एक ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए इसमें 2 है। P के अंदर 3 ऑर्बिटल हैं और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। D के अंदर 5 ऑर्बिटल्स हैं, 5 2 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जबकि F के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं? 7 ऑर्बिटल्स हैं, जिसकी वजह से हम F में कितने इलेक्ट्रॉन रखते हैं? भी 7 ऑर्बिटल्स हैं, तो हम इसमें 14 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर। शेल और सब शेल के जानने के बाद अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन करते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। The arrangement of electrons in subshells is called electronic configuration. The increasing order of energy of subshells belonging to different shells is as follows. अच्छा, सबसे पहले 1s फेल होता है, इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन 2s में जाते हैं, 2s के बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो 2p में जाते हैं, 2p के बाद इलेक्ट्रॉन 3s में और 3s के बाद आपको पता ही है 3p फिल अप होगा और 3p के बाद 3d नहीं आता बल्कि 4s आ जाता है और फिर 3d आता है। ये अब हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। n+l रूल लगाया जाता है
ये इंक्रीजिंग ऑर्डर फाइंड करने के लिए कि किस सब शेल की ये एनर्जी लेवल है, यानी 1s से 2s की ज़्यादा, 2s से 2p की, 2p की से 3s की, और 3s से 3p की एनर्जी ज़्यादा है, और 3p से 4s की, और 4s से 3d की एनर्जी ज़्यादा है। अच्छा, इसको, ये जो रूल है इसको हम ऑफ बो प्रिंसिपल भी कहते हैं। क्या? ऑफ बो प्रिंसिपल। ये यही कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन द ऑर्डर, सब शेल्स आर फील्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। बस हम इसको यूं कर लेते हैं, सब शेल्स आर फील्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर increasing energy levels, increasing energy levels। मतलब क्या है कि जैसे जैसे सब शेल की एनर्जी बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनमें फिलिंग होती है, या यूं कह लो सबसे पहले वो सब शेल फिल होते हैं जिनकी एनर्जी कम होती है। 1s की सबसे कम है, नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस है, 3d इनमें सबसे दूर है और उसकी एनर्जी भी हाईएस्ट है। बोहर ने बताया था इलेक्ट्रॉन जितना करीब होगा उसकी एनर्जी उतनी कम होगी, और जितना न्यूक्लियस से अवे होगा, एट ए डिस्टेंस होगा, उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। हाँ, होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। पहले कुछ एलिमेंट्स की, अबाउट 20 एलिमेंट की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। होप सो वीडियो आपको पसंद आए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।